मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई वो जो सीमेंट प्लांट्स का जो चला हुआ है डिस्प्यूट चला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज गुजरात ये सीमेंट प्लांट के जो ओनर्स हैं या इनके एम्प्लॉइज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी आए और ट्रक ऑपरेटर्स जो है दादला घाट भी और बरमाना के भी सभी लोग आए थे। आज विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हुई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और सरकार की कोशिश है कि भी ये जो प्लांट चले, हमने जो है वो डिस्प्लेजर भी कन्वे किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो सीमेंट प्लांट ओनर्स ने एकदम ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो है उसको प्लांट को बंद किया है और जिससे कि हज़ारों की तादाद में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका सारा कारोबार उनका काम धंधा बंद हो गया है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और हमने कोशिश की है कि भी हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो है हिंडकॉन की कमेटी बनी है। वैसे तो चेयरमैन वाज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, नजीम जी वाज सेक्रेटरी, तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट भी, इंडस्ट्री भी और फूड एंड सप्लाई के भी वो डायरेक्टर सेक्रेटरी है। एक सब कमेटी बनाई है इन्होंने। एमएन जी जो हमारे डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई है, डायरेक्टर इंडस्ट्री और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है, तो इन्होंने विस्तृत रूप से बहुत डिटेल में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं दोनों पक्षों के साथ बैठ कर के और वो सारा वर्कआउट एक प्लान आउट किया है और हिंडकॉन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और हिंडकॉन की रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, उन्होंने रेट फिक्स करके शायद किया हुआ है। तो कोशिश है हमारे के लिए जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जो आज आउटकम हुआ है इस मीटिंग का वो हम चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर जो है वो फर्दर एक्शन। तो कोई सहमति बन पाई है किसी मुद्दे पर? आज क्या बातचीत हुई है? क्या पक्ष जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने रखा है, कंपनी प्रबंधक ने क्या पक्ष रखा है? ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, मगर हमने ये कहा है कंपनी को कि भाई वो प्लांट को शुरू करे और ट्रांसपोर्टर्स को भी कहा है कि वो भी इसमें सहयोग करे। और वो रेट्स फिक्स होंगे, जब नोटिफाई गवर्नमेंट रेट्स को नोटिफाई करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो होगा। अब हम कोई सहमति आज की बैठक का कोई ब्रेक थ्रू क्या है? हम किसी सहमति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्या? अब देखो दोनों पार्टीज़ ने एश्योर किया है, ट्रांसपोर्टर्स ने भी एश्योर किया है, क्योंकि अब सीमेंट प्लांट के तो ये इनके एम्प्लॉइज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो अपने इनको इन्फॉर्म करेंगे, ओनर को इन्फॉर्म करेंगे जो हमने बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी है और अब नहीं बताएगा। मगर हमने कोशिश की है और थोड़ा सा एक इन दोनों को क्लोज करने की कोशिश के नज़दीक आए हैं। उम्मीद है ये मसला जो है जल्दी हल हो जाए। एज यू सेड डिस्प्लेजर गवर्नमेंट ने शुरू किया है और उससे पहले भी गवर्नमेंट ने नोटिस भी दिया था, क्या उसकी कंप्लेंट्स हुई है? उसको लेकर भी कुछ बात आगे बढ़ी है क्या? नहीं, इन इश्यूज़ पे देखो हमने जो पिछले इश्यूज़ हुए उन पर हमने नहीं ज़्यादा टच किया है। व्हाट हैज़ हैपन्ड इट हैज़ हैपन्ड। ऐसा है कि हमारी कोशिश ये है कि भी अमिकेबली जो है चीज़ें रिजॉल्व हों और ये प्लांट चले, क्योंकि इसमें जहाँ ट्रांसपोर्टर को भी लॉस हो रहा है वो हिमाचल गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपए का हर रोज़ लॉस हो रहा है। ये वो इधर प्लांट चलना चाहिए। क्या क्या सर लगता है कि कोई फिजल आउट हो जाएगा आज अब ऐसा ना कि आपने मीडिएशन वी होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो अगर कोई ज़रूरत होगी दोबारा कोई बैठने की जरूरत होगी, किसी पक्ष को पूछने की बात करने की तो कर लेंगे। कोई टेंटेटिव बताया गया है कि कब तक जो है सहमति होगी या फिर प्लांट कब तक शुरू होगा? अब देखो ऐसा ना, ये तो अब हमने दोनों पक्ष को बातें भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कन्वे किया है, इन दोनों पक्षों की बात भी सुनी है। अब वी विल इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर जो भी आदेश देंगे, अब हिंडकॉन की रिपोर्ट है वो भी सीएम साहब को दिखाई जाएगी। अब सीएम साहब जो भी आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो फर्दर एक्शन होगा। सर ये हिंडकॉन की रिपोर्ट पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं क्या? हाँ, उन्होंने वो सारी मॉडलिटीज़ और उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या जो जो उसमें होगा तो कैलकुलेट करके उन्होंने सब कमेटी को रिपोर्ट सबमिट की है। अब वी विल टेल द चीफ मिनिस्टर, सीएम साहब जो भी आदेश देंगे। फाइनली सर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या? गवर्नमेंट का दिस इज ऑलमोस्ट 40 दिन के नहीं, देखो गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद। देखो गवर्नमेंट का क्या है, ये इट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज। हम तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, हम तो दोनों पार्टी को बैठा करके हमने ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया है, कमेटी सबमिट की और ऑफिशियल्स ने कई मीटिंगें इनके साथ दोनों पक्षों के साथ बैठ करके की है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। और अब ये तो देखो मैंने आपको कह दिया कि चीफ मिनिस्टर जो भी बताएंगे, सिंह साहब जो भी बोलेंगे। थैंक यू।
ऑपरेटर या कोई आराम से किसकी करनी है भाई पहले 1 by 1 करके करो यार। सरकार में देखना सर, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। इसमें अभी जो गुप्ता जी भी आपको बताएंगे डिटेल में, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति तो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट एक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि एक आप दोनों काफ़ी क्लोज आ जाए आपके फ्रेंड, इस किस्म की एक कोशिश हुई है। और अभी ऐसा कोई इसमें फाइनल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन जो हिंकॉन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात हुई कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट के ऊपर निर्भर है। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जैसे हिंकॉन की रिपोर्ट आएगी हम उसी के आधार पर, उसी के बेस्ड हमारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी तो हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। स्ट्राइक देखिए, अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो हाई कोर्ट के जो फार्मूले के तहत ही आगे बढ़े हैं। हमारा अपना फार्मूला अलग था, उस फार्मूले को उन्होंने सेट असाइड करके और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। जो वर्किंग अभी हुई है वो हाई कोर्ट के फार्मूले के तहत ही हुई है और शुक्ला कमेटी के फार्मूले के तहत हुई है। जो हिंकॉन की रिपोर्ट आएगी वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर होपफुली कि वो रिपोर्ट जो हमारे फ्रेट है उससे आगे ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे सभी पक्ष की क्या नोटिफिकेशन होगी। आपने क्या रेट दिया? देखिए, हमने जो फार्मूले हाई जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसी के तहत जो 2005 के फार्मूले थे, आज की डेट के जो फार्मूला है हमने उसको उनके सामने रखा है और उसी पे आधारित जो है वो नोटिफिकेशन होगी। लगभग 11 रुपये से 11:30 के आसपास वो हमारा उस कमेटी के मुताबिक जाता है। लेकिन हिंकॉन की रिपोर्ट में अगर ये चीज़ें नहीं होती है या नीचे नहीं होता तो क्या आप उसके नहीं, हमें तो ऐसा उम्मीद है कि हिंकॉन एक फेयर एंड पार्सल होकर रिपोर्ट अपनी देगी, और अगर वो हमारे फेवर में नहीं होगी, हमारे को बिल्कुल ही अपोजिट होगी, कॉन्ट्रेरी होगी, तो उसके ऊपर हम लोगों के बीच में चर्चा की जाएगी। आज लगभग 38 डेज हो गए और लोगों के बीच में जाके सहमति बनाई जाएगी। यूनिलैटरली हमारा कोई डिसीजन अपना नहीं हो सकता। लगभग कितने लोग आ सकते हैं, कितने ऑपरेटर्स हैं, लगभग 3000 गाड़ियाँ, लॉस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट लगभग 3000 गाड़ियाँ दाड़ाघाट में हैं, जिसमें हमारी 1400 मल्टी एक्सल है और 1600 के आसपास रिजिड एक्सल है, और लगभग 3500 के आसपास बरमाना, इतना हमें अंदाजा है कि कितने वहाँ पे भी होगी। क्या अभी जो आपका एजुकेशन है तो बिल्कुल एजुकेशन कंटिन्यू चलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उसको हम और ज़्यादा उसको रिवाइव करेंगे, उसको हम मॉडलिटी तय कर रहे हैं कि हमने आगे कैसे आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। जब तक हमारे फेवर में नहीं आएगा डिसीजन, हमारे मुताबिक कोई वाइबल रेट नहीं होगी, वर्केबल रेट नहीं होंगे, तो हम आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। बेसिकली आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो अडानी अडानी ग्रुप हैज परचेज 35 plants across the country, right? Basically, the thing is they are comparing this hill plant area with this plain plant area. जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स हैं वो हमारे प्लेन के रेट्स जो हैं वो 5 रुपये 29 पैसा पर क्विंटल पर किलोमीटर है, और जो उन्होंने भी रेट कोट कर रखे हैं वो 4 रुपये कुछ पैसा किलोमीटर कोट कर रखे हैं। तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, पर वो उस प्लेन के रेट को हमारे हिल के रेट के साथ कंपैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेसिकली ज़्यादा प्लांट खरीद रखे हैं वो खरीद रखे हैं प्लेन्स के अंदर। तो आज की डेट में जो उनका एक एडमेंट एटीट्यूड है, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें टाइम दिया किसी प्रकार का, क्योंकि आज उन्होंने ना तो गवर्नमेंट को टाइम दिया, दिस मैटर वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग आल्सो, कि भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई टाइम ना तो गवर्नमेंट को दिया, ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया, ना ट्रांसपोर्टर्स को दिया। उन्होंने एट देयर, यानी कि जिस हिसाब से कैपिटलिस्ट का एटीट्यूड होता है, उन्होंने दैट हैव शोन देयर एटीट्यूड
कि उन्होंने यूनिटरली उसको प्लांट को शाम को 6 बजे कहा और सुबह 8 बजे को ताला लगा दिया। दो इम्पोर्टेंट इशू है सर। एक तो ये क्या आपको एप्रीहेंशन क्यों लगता है कि ऑल ऑफ सडन ये शट डाउन हुआ है, और दूसरा ये बड़ी बातें निकल रही है, खबरें भी आती हैं कि नालागढ़ में जो सीमेंट महंगा है और पंजाब में जाके वो सस्ता है, वो हिमाचल में महंगा है, वही तो मेरा ख्याल एक कारण बना, क्योंकि जिस दिन इस गवर्नमेंट ने ओथ ली उसी दिन उन्होंने उसके कुछ साथ ही 5 रुपए सीमेंट का रेट बढ़ा दिया। देयर वाज ए इशू फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर साइड, एंड आई शुड से एंड आई एम थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर, ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ही सेड कि भी जो रेट आप हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को जिस रेट पे सीमेंट देते हो उसी रेट के ऊपर आपको हिमाचल के लोगों को सीमेंट देना होगा। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इशू विच वाज रेज्ड, बट उसके लिए इन्होंने डायरेक्टली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहते थे। दे टुक द व्यू ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स और उन्होंने उठा के ताला लगा दिया और लाखों लोग बेकार कर दिए वहां पर। आज की डेट में मोर देन 7,000 trucks are standing there, or directly 50,000 people are involved, indirectly more than lakh people are involved, and this is the adamant attitude of the Adani Group। अगर जे आज की डेट में हमने बहुत कॉर्पोरेट देखे हैं कई जगह, अगर जे लॉसेज भी हो पर ये लॉसेज गलत बता रहे हैं। दे हैव कन्फेस्ड इन ए मीटिंग कि अंबुजा के बीच में किसी प्रकार का हमें कोई लॉस नहीं है, कोई वहां पे प्लांट में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। आज ये क्रॉस ब्रांडिंग की बात करते हैं कि हम अंबुजा के बीच में एसीसी का बैग भरेंगे, एसीसी के बीच में अंबुजा का बैग भरेंगे, जबकि आप लोग सारे पब्लिक के बीच में ये चीज बड़ी एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो अंबुजा का रेट है सीमेंट का वो ज्यादा है, एसीसी का रेट कम है। तो ये भी एक लोगों के साथ मैं समझता हूँ एक चीटिंग है, अगर दे आप उसको एसीसी के बैग में अंबुजा भर के दे रहे हो, अंबुजा के बैग में एसीसी भर के दे रहे हो। दिस इज प्योरली ए बिजनेस टैक्टिक्स अब कीपिंग, यानी कि जितनी एक मॉरलिटी है उसको छोड़ के ये प्योरली एक बिजनेस टैक्टिक्स के अंदर एक प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम एक चीज ऐड करना चाहते हैं। अगला कदम हमारा बड़ा साफ है। एक चीज इसमें ऐड मैं और करूँगा कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज का ये एक तर्क है कि लॉजिक है कि यहाँ पर हिमाचल में फ्रेट महंगे हैं इसलिए सीमेंट महंगा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में अगर सीमेंट कंपनीज का ऑडिट होता है, जो कि हमने डिमांड भी की है, 200 रुपये से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है ना, 200 रुपये से ज़्यादा लागत नहीं है, लेकिन यहाँ 500 रुपये का बैग बेच रहे हैं। दाड़ा घाट में जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ सबसे महंगा सीमेंट है, और दाड़ा घाट से वहाँ की ढुलाई सिर्फ 2,000 है, जबकि दाड़ा घाट से सीमेंट परमाणु जाएगा, कालका जाएगा, वहाँ की ढुलाई 12-15 हज़ार है, वहाँ सीमेंट सस्ता बेचते हैं कंपनी वाले। तो ये लॉजिक इनका बिल्कुल गलत है, और 200 रुपये से ज़्यादा इनकी कॉस्ट प्रोडक्शन की नहीं है। ये कंपनी वालों का ऑडिट होना चाहिए। हमने इस डिमांड भी की है गवर्नमेंट से, इनका भी ऑडिट हो, जैसे ऑडिट हमारे हो रहे हैं, इनकॉन हमारा ऑडिट कर रहा है, कंपनीज के भी ऑडिट हो कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारा 10% का प्रॉफिट है आज लेवल जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, कंपनीज का भी हो, आप 10% कर लो, 20 कर लो, सीमेंट अपने आप डाउन आ जाएगा। अच्छा, कल का आपका सचिवालय घिराव का भी सर अभी वो पोस्टपोन है, क्योंकि नोटिफिकेशन, जब तक नोटिफिकेशन की हम इंतजार कर रहे हैं उसके बाद होगा। और जो रामकिशन जी ने अभी बोला, इन एडिशन टू दिस, जो क्लिंकर है, जो कि रॉ मटेरियल है इसका सीमेंट का 65% कंस्टिट्यूट करता है, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आता है, उसके बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। और जो उसके बीच में बाकी का भी मटेरियल आता है उस पर हमने इनको 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो देर इज नो पॉइंट कि हिमाचल प्रदेश में किसी तरह भी सीमेंट दूसरे स्टेटों से महंगा बिके। सर वो ये नेक्स्ट इसके लिए अनाउंस कल बिलासपुर में डेफर कर दिया था। थैंक यू। एक सेकंड थोड़ी शॉर्ट ऐसी भाई इधर को आ जाओ। थैंक यू।